कहे के त सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। कहे के त सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। सुखवा त सब केहू बाटे दुखवा बटावे वाला के बा। कहे के त सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। कहे के त सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आई गुरु भाई बहन, हकीकत यह बा, यह सच्चाई बा कि कहे के तो सब केहू आपन आपन कहाए वाला के बा। यदि सुख बा तो सब केहू आपन बा। सुख के दिन में सभे आपन होला, आपन से लेके घर तक आपन होला। सभे अपनापन देखावेला, लेकिन वह जब दुख के दिन आ जाए तो दुख के दिन में सभे साथ छोड़ देवेला। गैर तगैर आपन भी दूर हो जाला अपना से। काहे कि दुख के समय में सब केहू समझेला कि इनका के कुछ मदद करे के पड़ी, सहायता करे के पड़ी, तो उसे दुख के समय में सब लोग दूर हो जाला। एक गीत के जे उल्लेख कैले बा, जे बनौले बा, एकदम हकीकत जौन संसार के नियम बा ओके ऊपर गीत बनल बा। बहुत ही दर्दनाक एक गीत के भाव बा। एक गीत के माध्यम से भाव के प्रकट कइल गइल बा कि ये संसार में केहू के केहू नहीं खे। ताई एगो बहुत ही दर्दनाक दूगो सौतेला भाई के कहानी सुनल जाऊं। कहानी में बहुत दर्द बा। एक कहानी के सुनला के बाद आंख में आंसू आ जाई, ऐसन कहानी बाई। ताई एक कथा के पूरा सुने के बा। चली गुरु भाई बहन, कथा के शुरू कर जाऊं। देखिए गुरु भाई बहन, पुरान समय के बात हो। एगो गांव में एगो किसान रहले। किसान बड़ा सुखी रहले। काहे कि उनका घर दुआर, खेती बाड़ी सब कुछ रहे। उनका पत्नी रहे, एगो छोटा सा बेटा रहे। बड़ा सुंदर खेती बाड़ी के काम करके अपना परिवार के गुजारा करस, सुखी जीवन जियत रहले। बच्चा अभी छोट रहे, मिलजुल के रहे लोग, बड़ा सुख से रहे लोग। लेकिन देखें गुरु भाई बहन, संजोग से एक दिन अचानक उनका पत्नी के मृत्यु हो गई। उनकर पत्नी मर गईली। जब पत्नी मर गईली तो किसान के बहुत दुख और दर्द भइल। काहे कि एगो छोट बच्चा रहे। बच्चा के मुँह लौके, अपना बच्चा के देख के कि बच्चा के परवरिश कैसे हुई, गुजारा कैसे हुई। बहुत दर्द महसूस भइल उनका, लेकिन कोनो उपाय ना रहे। बड़ा दुख से अपना पत्नी के दाह संस्कार कैले। ओकरा बाद दुख में अपन जीवन बितावे लगले। बच्चा के देखोस, घर देखोस, खेती बाड़ी देखे के पड़े। धीरे धीरे कुछ दिन समय बीतल। जब समय कुछ दिन बीत गईल तो गांव के लोग कहलक, समाज के लोग कहलक कि भाई देखो, कब तक तू अकेले ही दुख झेलब। तहरा घर में एगो परिवार के जरूरी बा। तू अपन दूसर शादी कर, दूसर शादी कर लेब तो तोहरा बच्चा के भी माई के जरूरी बा। ये बच्चा के माई मिल जाई, आई घर के देख रेख करे वाला आदमी हो जाई। कब तक तू घर देखब कि तू अपन बेटा के देखब कि खेती बाड़ी के काम देखब। बहुत मुश्किल हो रहल बा। किसान कहले कि ना, काहे कि हम अपना बच्चा के मुँह देखतानी। यदि हम अपन शादी कर लेम आ मैभा माई आ जाई, सौतेली माई केहू के ना होला, तो उससे हमरा बहुत डर बा। अकेला ही अपना बच्चा के पोसेम, लेकिन हम अपन शादी ना करेम। मैभा माई पर कोनो विश्वास नहीं खे। मैभा माई आ जाई हैं तो हमरा बेटा के बहुत दुख देवे लगी हैं, तो उससे हम इस शादी से इनकार करतनी। लेकिन गांव के लोग समझौलक कि देखो भाई, यदि मैभा माई लड़का के देख रेख ना करी हैं तो तू अपना लड़का के देख रेख तू खुदे करी ह। धीरे धीरे दिन बीत जाई, लड़का सियान हो जाई। जब सियान हो जाई तो वो अपन जिम्मेवारी अपने उठावे लगी। लेकिन अभी तत्काल में एगो घर में
पत्नी के जरूरी बा, तू शादी करो। अब बहुत कुछ कहला सुनला के बाद किसान तैयार भइले, वो अपन दूसर शादी कैले। जब शादी क के ले अइले, दूसर पत्नी आइल, तो दूसर का पत्नी जौन रहे बहुत बढ़िया संस्कारी रहे। जौन वो बेटा रहे पहले से, वो बेटा के बहुत बढ़िया से अपना के जैसन देख रेख करे लगली, अपना पति के देख रेख करे लगली, अपन घर के संभाले लगली। ये सब देख के किसान के बड़ा खुशी लागल। किसान सोचले कि हम जौन सोचनी ह, जौन बात के हमरा मन में डर रहल, वो डर हमर दूर हो गईल। हमारी पत्नी जौन बाड़ी बहुत संस्कारी बाड़ी, बुद्धिजीवी बाड़ी, हमरा बेटा के अच्छा से देख रेख कर रहल बाड़ी। अब इनकर सब टेंशन दूर हो गईल, पहले के जैसन फिर ही अपन जीवन जिए लगले। धीरे धीरे समय बीते लागल। कुछ दिन के बाद जब साल 1.5 साल बीतल, तो इन्हों के देह से एगो बेटा भइल। जब 2 बेटा हो गईल तो और ज़्यादा ये दोनों जने खुश हो गईलो। आ खुशी खुशी में दोनों लड़का के एकदम एक समान ये किसान के पत्नी देख रेख करस। थोड़ा सा भी वो लड़का के अनुभव एहसास ना होके देस कि हम मैभा माई हई, हम सौतेला माई हई। बड़ा प्रेम से दोनों लड़का के पालन पोषण करे लगली। धीरे धीरे समय बीतत गईल। अभी दोनों बच्चा जौन बा, अभी दोनों बच्चा छोट रहसन। तब तक अचानक एक दिन उन्हों के मृत्यु हो गईल, उहो मर गईली। अब देखें, जब किसान के उहो पत्नी मर गईली, तो किसान के ऊपर दुख के पहाड़ टूट गईल। बहुत चिंता, बहुत टेंशन उनका हो गईल कि ना जाने हम कौन कर्म कइले बानी कि एगो से 2 शादी भइल, आ दोनों शादी हमर दोनों पत्नी हमर साथ छोड़ देलक। बहुत चिंता, बहुत टेंशन, 2 लड़का। अब कोनो उपाय ना रहे। अब बड़ा दुख में जिए लगलन। दोनों लड़का सन के अकेले जिम्मेवारी उठा के पोसे लगलन। धीरे धीरे पोसत गईलन। दोनों लड़का सियान हो गईल सन। जब लड़का दोनों सियान हो गईल सन, तो अपना बाप के काम में हाथ बटावे लगल सन। काहे कि लड़का सबके मालूम रहे कि हमनी के माई चाहे बाप जे कुछ भी बाड़े, इहे हमनी के पोस पाल के बड़ कैले बड़े। तो दोनों भाई भी बड़ा प्रेम से रहे लो। ये लोग के भी सौतेला के जैसन कोनो व्यवहार ना रहे, एकदम मिलजुल के प्रेम से रहे लो। आए अपना बाप के संगे संगे खेती में, घर में, हर चीज में साथ देवे लो, उनकर सहारा बन के रहे लागलो। अब किसान एक दिन सोचले कि जब लड़का बड़ हो गईल बड़ा सन, तो अपना बड़का लड़का के यदि हम शादी कर देती, तो हमरा घर में एगो पतो हो जाई। तो हमर घर के काम करे वाला, देख रेख करे वाला एगो आदमी जब हो जाई घर में, तो बड़ा हमनी के आसान हो जाई। अभी सब सोच समझ के वो अपना बड़का लड़का के शादी कैले। बड़ा धूमधाम से शादी भइल। तो घर में एगो पतोह आइल। जब पतोह आइल तो देखलक कि ये परिवार के लोग बड़ा मिलजुल के रहता, सब लोग एक समान बा। तो उ पतोह भी सब केहू के देख रेख करे लगली, बड़ा अच्छा से अपन घर परिवार चलावे लगली। दोनों भाई के एक नज़र से देखो, सबके ख्याल अच्छा से करस। अभी सब देख के किसान बड़ा खुशी भइले। कहले कि चलो जैसन चाहत रहनी ह, सोचत रहनी ह, वैसन पतो हमरा मिल गईल। अब हमरा ई घर के टेंशन दूर हो गईल। अब धीरे धीरे समय बीते लागल। कुछ दिन समय बीतल। अभी छोटका लड़का के इनका शादी ना भई रहे, तब तक किसान बीमार पड़ गईले। किसान जब बीमार पड़ गईले तो उनका लागल कि हम बच ना पाएम। अब तो वो अपना बड़का बेटा के बुला के कहले कि ये बेटा, शायद लागता कि अब हम बचे ना सकें। हमरा मर गईला के बाद तू अपना छोट भाई के अच्छा से देख रेख करी ह, उनकर जिम्मेवारी हम अब तहरा ऊपर दे के जातानी। कहले इनकर बेटा कि बाबूजी ऐसे मत बोली, रहुआ कुछ ना होई, लेकिन ठीक बा, हम अपना भाई के देख रेख हम अच्छा से करें, एकर टेंशन रहुआ मत ली। अब 2-4 दिन के बाद किसान के मृत्यु हो गईल। किसान मर गईले। किसान जब मर गईले तो दोनों भाई बहुत दुखित भइलो, बहुत टेंशन भइल कि अब एगो माई बाप के नाम से एगो बाप रहे हैं, उहो हमनी के साथ छोड़ के चल गईले। अब बड़ा दुख से अपना बाबूजी के दाह संस्कार करके उनकर अंतिम क्रियाक्रम जौन भी रहे सब कुछ कैलक लो। ओकरा बाद
धीरे धीरे दिन बीतत गईल। अब देखी कुछ दिन के बाद जब इनकर बाप मर गईले तब ये अपन रंग देखावे लागलो। अब जौन छोट भाई सौतेला रहे ओकरा साथ ये लोग के अब गलत व्यवहार शुरू हो गईल। अब वो लड़का से ये लोग अच्छा से प्रेम ना करेलो। अब वो लड़का के खाना पानी बात बात कही हर बात में फर्क पड़े लागल। हर जगह पर वो लोग के लड़का के दुख देवे के शुरू कर दिलक लो। अब लड़का समझ गईल कि जब तक बाबूजी रहनी ह तब तक तो सब ठीक रहल, लेकिन बाबूजी के गुजर गईला पर ये लोग अब हमरा के साथ नहीं के देत, हमरा के अब गलत नज़र से देखता लो। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतत रहे तब तक कि लड़का बीमार पड़ गईल। जब बीमार पड़ गईल तो ये लोग अच्छा से ये लड़का के इलाज ना करावे, ढंग से दवाई ना करावे, जहें तहें ले जाके लापरवाही के जैसन थोड़ा मोड़ा दवाई कैलक लो। अब दवाई ना होके के वजह से, इलाज ना होके के वजह से, ये लड़का के सेवा सत्कार ना होके से एकर बीमारी जौन बा बहुत ज़्यादा बढ़ गईल। लापरवाही के कारण कोनो खास इलाज ना होके, खास कोनो सुई दवाई से ये लड़का के भेंट ना होके। बीमारी के अवस्था में दवाई के सेवा के जरूरी होखेला, लेकिन ये लड़का के साथ लापरवाही होखे लागल। ई किसान के बड़ बेटा उनकर पत्नी जौन रहे, ये दोनों आदमी अपना में सलाह करेलो कि हमने के इनका से तंग हो गइल बानी सन। उनकर पत्नी कहस कि हमरा से अब इनकर देख रेख, इनकर सेवा सत्कार होखे वाला नइखे, रउआ कोनो उपाय सोची, इनका के कोनो किनारा लगाई। तो कहले उनकर बेटा, किसान के बड़ बेटा, कि देखो ये तो हमरो अच्छा नइखे लागत, ये तो हमहू नहीं चाहत, लेकिन एकर कौन उपाय बा, हमने के का कइल जाऊं। तो कहली उनकर पत्नी कि देखी उपाय कहीं गो बा कि कोनो वैद्य से या डॉक्टर से रउआ मिल के आ इनका के दवाई के बहाने जहर दिवा दी। यदि जहर दिया जाई तो ये मर जाइ हैं, तो इनका मर गईला के बाद हमने के सब परेशानी दूर हो जाई, इनकर दवाई के खर्चा बाँची, इनकर हक हिस्सा जौन भी बा उ सब हमने के हो जाई, उ सब धन के हमने के मालिक हो जाई। गांव समाज नाता रिश्ता के लोग जौन बा केहू ये बात के शक भी ना करी, विश्वास भी ना करी, काहे कि ढेर दिन से बीमार बाड़े। तो सब लोग समझी कि इनका बीमारी रहल, बीमारी के वजह से ई मर गईले। कहले कि ठीक बा, लेकिन ऐसन वैद्य ऐसन डॉक्टर मिली कहाँ। कहले कि जाई, धन देवे के दुगुना चरुना कुछ देवे के लोभ लालच धराएम तो हो सकता केहू मिल जाई। अब किसान के बड़ बेटा एगो वैद्य के पास गइल बड़े। वैद्य जी से जाके कहत रे, लेकिन वैद्य जी तैयार नहीं खन होत। कहत रे कि ना, ई गलत काम बा, ऐसन पाप हमरा से ना होई। लेकिन ई किसान के बेटा जब दुगुना चौगुना धन देवे के लालच देखावत रे, तब ई वैद्य जी वो धन के नाम से मंजूर कैले आ वहाँ से ही किसान के बेटा के संगे इनका घरे अइले। जब दोनों जने आइलो तो अपना छोट भाई से जाके कहले कि ये भाई देखो, हम बढ़िया एगो वैद्य के लेके आइल बानी, अब तोहर दुख जौन बा उ दूर हो जाए वाला बा, यहाँ के बढ़िया से दवाई देम तो तोहर बीमारी ठीक हो जाई। तो बड़ा छोट भाई के खुशी लागल। कहले कि हाँ, बहुत दिन से हम बीमार पड़ल बानी, हमरो बहुत कष्ट हो रहल बा, बहुत दुख हो रहल बा, हमहू चाहतानी कि जल्दी ठीक हो जाई, पहले के जैसन हम हो जाई। लेकिन इनका का पता कि भैया का करे खातिर वैद्य जी के बुला के लिए आइल बड़े। अब वैद्य जी का कैले, दवाई के बहाना दवाई में जहर मिला के दे दिले। अब लड़का दवाई खैलस, दवाई खैला के कुछ देर के बाद वो अपन प्राण त्याग दिलक। जब प्राण त्याग दिलक तो लोग देखावा खातिर रोए गावे लागल। गांव समाज आयल, नाता रिश्ता के लोग आयल, सब लोग यह बात समझलक कि बहुत दिन से बीमार रहलन, होनी के शायद यह मंजूर रहल, इनकर आयु जौन बा आजे तक रहल। अभी गांव समाज ये लोग के समझावे लागल, मनावे लागल कि तहनी के काहे कि केहू विश्वास ना करे, पहले से ये लोग में प्रेम रहे। इनकर बाबूजी के पाला में सब गांव समाज देखले रहे, तो कोई कोनो बात के, गलत बात के सवाल ना उठौलक, सब लोग इन्हीं के समझावे लागलो। अब भाई के दाह संस्कार भइल,
ओकरा बाद ये लोग बड़ा खुशी हो गए कि चलो हमनी के जौन परेशानी रहा जौन टेंशन रहा वो टेंशन से हमनी के अब मुक्त हो गई निसन। अब इनका हक हिस्सा के जौन भी धन संपत्ति बा सब हमनी के हो गईल। अब बड़ा खुश होके खुशी से ये अपन जीवन बितावे लागलो। साल भर के बाद इनका एगो बेटा भइल तो बड़ा खुश भइलो कि सब कुछ अब पूरा हो गईल, संतान भी हो गईल, धन भी हो गईल, सब कुछ पूरा हो गईल। बेटा के अपना बहुत बढ़िया से पालन पोषण करे लागलो। धीरे धीरे लड़का बढ़त गईल, जब बड़ हो गईल सियान हो गईल तो सोचले किसान के बेटा कि अब बेटा के शादी कर दी। बड़ा धूमधाम से बहुत सुंदर एगो लड़की देख के ये लड़का के शादी भइल। जब शादी हो गईल तो शादी के कुछ दिन के बाद ये लड़का अचानक बीमार पड़ गईल। जब बीमार पड़ गईल तो लड़का के इलाज होखे लागल। पहले तो साधारण बीमारी रहे तो गांव घर में इलाज होखे लागल, लेकिन बीमारी बढ़त गईल। जब बीमारी बढ़त गईल तो ये किसान के बेटा अब गांव से लेके शहर तक इनकर इलाज करावे लगले। बहुत दूर दूर तक इलाज करावे लगले, लेकिन दवाई के कोनो असर ना होखे, इनकर तबीयत सही ना होखे। जितना पैसा लागे उतना पैसा लगावस, दिन के दिन ना, रात के रात ना। धीरे धीरे इनकर जगह जमीन जौन रहे उहो बेचाए लागल। सब कुछ बेच के, बहुत कुछ बेच के लगा चुकले। जे जहाँ बतावे तहाँ जास, डॉक्टर वैद्य ओझा गुनी सब जगह घुमा के हार गईले। अब डॉक्टर वैद्य लोग जवाब दे दिल, कहल कि देखी रउआ ये बेटा के बीमारी जौन बा ये ठीक होखे वाला नइखे। रउआ अपना बेटा के घरे ले जाई, ये बचे वाला नइखन, ये कुछ दिन के मेहमान बड़े। इनका के घरे ले जाके इनकर सेवा सत्कार क के इनका के अच्छा से देख रेख करी। काहे कि अब इनकर कोनो इलाज नइखे, इनका खातिर कोनो सुई दवा नइखे। अब बड़ा निराश होके किसान के बेटा अपना बेटा के घरे ले अइले। घरे ले आके बड़ा दुखित रहस, बहुत टेंशन में रहस। काहे कि चारों ओर से घूम गई रहे, चारों ओर से हार गई रहे, बहुत कुछ पैसा खर्चा करके आ सब जगह से थाक के घरे आई रहे। अब मन में यह डर रहे, यह टेंशन रहे कि सब लोग तो जवाब दे दिले बा कि अब तोहर बेटा बचे वाला नहीं खे। अब एक दिन के बात हो कि अपना बेटा के पास गईल बड़े। बेटा एगो बिस्तर पर लेटल बड़े, बेटा के चेहरा निहारत तारे आ झरझर आँख से आंसू गिरावत तारे आ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करत तारे कि हे भगवान, अब तो चारों ओर से हार गईल बानी। अब यदि रउआ चाहेम तो हमरा बेटा के ठीक कर सकतानी। अब रउए सहारा बानी। आँख से आंसू गिरल हवा, झरझर एकदम दर्द से व्याकुल बड़े, बेचैन बड़े। तब तक उ लइका उनका देखता आ देख के कहता कि ए भैया, ई गम कौना बात के बा? ई आँख से आंसू काहे गिर रहल बा? कौना बात के दर्द हो रहल बा तारा? अब जब भैया के आवाज़ सुन लें कर बाबूजी तो कहता रे कि ए बेटा, तू हमर बेटा हुआ, हम तोहर बाबूजी हई, तू हमरा के भैया काहे कहता रह? तोहरा अचानक का हो गई लाजू? कैसन लागता? का बुझाता? ई घबराए लगलन। तब लइका कहता कि हाँ बाबूजी, देखी इस जन्म के राउर हम बेटा हई, रउआ हमर बाप हई, लेकिन ऐसे हमर जौन पिछिलका जन्म रहे ओ जन्म में हम राउर भाई रही। रउआ याद करी, रउआ एगो सौतेला भाई रहे। रउआ वो भाई के जब बाबूजी मर गईले तब बीमार भइलू भाई, आ ओकरा बाद रउआ एगो वैद्य से मिल के अपना भाई के जहर दे के जान मरवा दिले रही। याद करी उ दिन, उहे भाई हमरा उर हई। देखी रउआ रोई मत, रउआ चिंता मत करी, काहे कि राउर हमर हिसाब चुकता हो गईल बा। हिसाब हमनी के बराबर हो गईल बा। हमरा में जौन कुछ भी लागल बा तौन सब हमरा हिस्सा के लागल बा, कोनो राउर नहीं लागल। रउआ देख ली, अंदाज कली, मूल्यांकन करी कि जितना हमर हिस्सा रहे उहे सब बिकाइल बा आ हमरे हिस्सा के धन हमरा में लागल बा। तो राउर हमर हिसाब चुकता हो गईल। जहिया हम भाई रही, हमरा बीमारी भइल तो उस दिन रउआ हमरा के इलाज ना करौनी, इलाज के बदले जहर दे के हमरा के मरवा देनी। काहे भैया ऐसन काहे कहनी? काहे कि रउआ हमर सौतेला भाई रही,
हम राउर सौतेला भाई रहे, वही से रउआ हमरा साथ ऐसन कैनी। जौन पैसा रउआ आज खर्चा कैनी ह अपना बेटा में, यदि उहे पैसा वो भाई में खर्चा कैले रहती, वो भाइये के हिस्सा बेच के और वो भाई में लगौले रहती, तो वो भाई जिंदा रहित, ओकर मृत्यु ना होइत। लेकिन वो समय में रउआ ना समय रहे, ना रउआ पास पैसा रहे। रउआ तक केवल मन में लोभ रहे कि यदि भाई मर जाई तो ओकर हिस्सा जौन बा उ सब कुछ हमार हो जाई। तो रउआ सौतेला के व्यवहार कैनी। उहे भाई यदि रउआ सगा भाई रहित तो रउआ वैसा ना करती। आ देखी रउआ आज सब कुछ समय बा, सब कुछ रउआ पास बा, लेकिन वो समय में रउआ कुछ ना रहे हमर इलाज करावे खातिर। तो आज काहे रो तनी? हम तो रउआ बदला लेवे खातिर रउआ से आइल बने, हिसाब चुकता करे खातिर राउर बेटा के रूप में आइल बने। तो आज हिसाब सब चुकता हो गइल बा। आ थोड़ा सा और हमरा हिस्सा में से बचल बा, जौन हमरा क्रियाक्रम में खर्चा हुई। राउर हम एक पैसा नहीं खिलगौले, एकदम ईमानदारी से अपन काम कैले बानी। रउआ जैसन बेईमानी आ शैतानी हम नहीं कैले कह के सुनाओ तारे। अब इतना बात सुन के इनका बाप के पसीना छूटे लागल, बहुत दर्द भइल। कहले कि बेटा देखो ठीक बा, हम मान लेनी कि हमार तोहार हिसाब चुकता हो गइल, हम जौन कैले बानी ओकर फल हमरा मिल रहल बा। लेकिन ई बताओ कि जौना लड़की से तोहर शादी भइल बा वो लड़की के भला का कसूर बा? यदि तू मर जाता रह तो तोहरा मर गइले के बाद वो लड़की जौन बा वो विधवा हो जाई, ओकर जीते जी ई जीवन जौन बा वो नर्क हो जाई। तो ओकरा साथ काहे ऐसन गलत कर रहल बाड़ो? कहलक लइका कि देखी बाबूजी, जौन वैद्य हमरा के दवाई दे के मरलक, जहर दे के मरलक, उ वैद्य के बुला के लियाई। यदि उ वैद्य आई तो यहू बात के हम कारण बता देम। तो कहले उनकर बाबूजी कि देखो बेटा, जब तू मर गइल तोहरा 3 बरस मरला के बाद उ वैद्य के भी मृत्यु हो गइल, उहो मर गइले। तो कहता लइका कि हाँ बाबूजी, उहे वैद्य के लड़की के रूप में जन्म भइल जौन आज हमर पत्नी बनल बिया। उहे लड़की से हमर शादी भइल, काहे कि ओकरो से हमर हिसाब बराबर करे के रहे। एगो वैद्य होके आ देखी थोड़ा सा भी दिल में दया रहम ना भइल दूसरा के जान लेवे में। काहे कि एगो वैद्य के, एगो डॉक्टर के काम हो जीवन दान देवे के, जियावे के, मुआवे के काम ना हो। यदि डॉक्टर और वैद्य मुआवे लगी तो डॉक्टर कौना काम के, उ वैद्य कौना काम के। डॉक्टर और वैद्य भगवान के दूसर का रूप हो। डॉक्टर के भगवान मानल जाला, वैद्य के भगवान मानल जाला। भगवान के दूसर का रूप हो लोग ये लोग के तो बचावे के काम हो, मुआवे के काम ना हो। तो जैसे हमरा के मुआवले वैसे ही जैसे हम तड़प तड़प के दवाई खा के मर गइल बानी, वही तरह जीवन भर तड़प तड़प के वो मर जाइ हैं, लेकिन उनका सुख कहियो ना मिले। तो उन्हों से हम अपन हिसाबे चुकता करे खातिर आइल बने। आ देखें आज उनका से आ रउआ से हमार हिसाब बराबर हो गइल बा। अब हम जिए वाला नहीं खे, थोड़ा देर के बाद हमार अलविदा हो कह के रउआ लोग के चल जाए, हमारा और साथ छूट जाई। अब रउआ अपन कर्म के फल पाई, और हमार पत्नी जे बनल बड़ी वो अपना कर्म के फल पाई हैं। अपना अपना कर्म के दंड पावे के बा, तैमे दुख का है। जब गलत करत में कुछ समझ में ना आइल, थोड़ा सा भी दिल में दया रहम ना आइल, तो आज आँख से आंसू काहे गिर रहल बा? अब इतना कह के उ लइका ठठा मार के प्राण त्याग देलक। ये लोग रोता, छाती पीटता, कपार ठेठावता, लेकिन कुछ होखे वाला नहीं खे। अब सारा खिस्सा खत्म। अब लइका प्राण त्याग देलक, ये लोग रोता, गावता, छपटियाता, अपना अपना कर्म पर पछतावा करता लो, अपना कर्म के खोसता लो। लेकिन जब समय में समझ ना होई, समय में ज्ञान ना होई, तब बाद में पछता के का होई? जब सब कुछ नुकसान हो जाई तो उस समय में पछता के कुछ होखे वाला नहीं खे। तो देखी गुरु भाई बहन, समय में समझदारी रखे के चाही, केहू के जान ना लेवे के चाही। डॉक्टर वैद्य कभी भी कितनो धन मिले, कुछ भी मिले, केहू कितनो लालच लोभ देखावे, उस समय में केहू के हत्या ना करे के चाही, दवाई में जहर ना देवे के चाही। काहे कि हकीकत में डॉक्टर वैद्य भगवान के रूप होला, भगवान स्वरूप होला।
यदि डॉक्टर ना रहे, वैद्य ना रहे, तो ये धरती पर अपना आयु से पहले लोग मर जाई बीमारी के कारण। डॉक्टर ऐसन बा, वैद्य ऐसन बा कि लोग रक्षा करेला लो, मरीजी के दुख से बचाव करेला लो। तो डॉक्टर वैद्य के ऐसन काम कभी भी ना करे के चाहे, चाहे कितनो धन दौलत मिल जाए। तो चलिए आज के कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।